कोई नहीं आता। एक्सरसाइज 8.4 को शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। दैट्स वेरी डिसेंट एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल आस्क फ्रॉम दिस एक्सरसाइज ओनली। चैप्टर 8 का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यही है। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले यू हैव टू कीप इन योर माइंड द 3 इंपॉर्टेंट रिलेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन इज sin square theta plus cos square theta is equal to 1, secant square theta minus tan square theta is equal to 1, cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. This you have to learn. एक ही प्लस का है, बाकी माइनस माइनस। sin cos sec tan cosec cot याद रख लेना, ठीक है। अब कोई भी गाना या कोई भी राइम अपने मन में ऐसा कुछ भी बना सकते हैं इसके ऊपर। प्लस माइनस माइनस sin cos sec tan cosec cot, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज tan थीटा को इस एक्सरसाइज में हम लोग एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये tan का एक फॉर्मूला है जो हम लोग यहाँ यूज करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। tan का रिवर्स ही होता है cot, तो उसका फॉर्मूला बस इसको रिवर्स करके मिल जाएगा। These are some important formulas that we are going to use in this exercise, ठीक है। Shall we start? करें, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नोट करना पर अभी बाद में। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो sin a, sec a and tan a in terms of cot। ये क्वेश्चन में अभी इस एक्सरसाइज में यहाँ पर ये चीजें यूज नहीं होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, sin a, sec a, tan a, इन सबकी वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में निकालने को बोला है, तो कॉट से शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को। ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पे। ए पर हम परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल नहीं रखेंगे, क्योंकि ए किसके साथ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। ए बी सी, बी सी आप कहीं भी रख सकते थे, कोई बाउंडेशन नहीं। ये कंफर्म है, ए को हम यहाँ पर राइट एंगल में नहीं रखेंगे, बाकी कहीं भी रखते हैं। कॉट ए, फॉर्मूला क्या होगा इसका, ये अरे टाइम का लिखिए, बी अपॉन बी। नाउ व्हाट इज बेस, जहां पर एंगल होता है उसके सामने वाली लाइन तो परपेंडिकुलर है, साथ में बेस एंड ये। नाउ व्हाट इज बेस, ए बी अपॉन में परपेंडिकुलर बी सी। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई डाउट है यहाँ तक? श्योर। कॉट ए के अपॉन में 1 लिख दे, कुछ भी नहीं है, नीचे मैंने 1 लिख दिया बस। रेशो से वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे कॉट ए के साथ क्या लगाना पड़ेगा, x। तो ए बी क्या आएगा बोलो, x कॉट ए। बी सी कितना आएगा बोलो, 1 के साथ x लगाएंगे सिर्फ, तो मेरे पास ए बी और बी सी दोनों की वैल्यू आ गई। फिर ये वैल्यूज ऐसे क्यों निकाल रहे हो कॉट ए की टर्म्स में, क्योंकि मुझे सबका आंसर कॉट ए की टर्म्स में चाहिए, ताकि मैं सारी वैल्यू कॉट ए की टर्म्स में निकाल सकूं। दोबारा समझो, कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस ये क्यों हुआ, क्योंकि एंगल यहाँ ए पे, सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, ये बेस। बेस ए बी, परपेंडिकुलर बी सी, वैल्यू रख दी मैंने। जब इसे कॉट ए के सामने रखा तो अपॉन ने 1 ले लिया, इनकी वैल्यूज निकाल दी x लगा के यहाँ पर। अब हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज यानी AC का स्क्वायर। ओके बेटा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC एंड AB। तो व्हाट इज BC बच्चों, x। व्हाट इज AB, x कॉट ए का स्क्वायर। तो x स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए है ना। x स्क्वायर यहाँ x के ऊपर भी जाएगा और कॉट के ऊपर भी जाएगा, कॉट स्क्वायर।
कुछ कॉमन ले सकते हैं यहाँ से? 1 प्लस, अब क्योंकि ये वैल्यू किसकी निकल रही है, AC स्क्वायर की, तो AC को यहीं छोड़ो, स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट से कुछ बाहर आ सकता है, स्क्वायर के टर्म्स में है कुछ, तो x स्क्वायर है, बाहर आएगा x बन जाएगा सर 1 प्लस, कोई बच्चा कह सकता है क्वाड स्क्वायर है, बट क्योंकि किसी के साथ प्लस में है तो बाहर नहीं आ सकता, मल्टीप्लाई में है तो बाहर आ जाता। यहाँ तक क्लियर? हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ गया, दिस इज AB, बेस भी रेडी है, परपेंडिकुलर भी रेडी है, यहाँ पर विजिबल है, सारे लिख दूं। साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना, हाइपोटेन्यूज कितना, x से x, आंसर आया 1 अपॉन अंडर रूट। एक बार दोबारा बोलूं, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, मेरे पास कितना आया x, हाइपोटेन्यूज कितना आया x अंडर रूट, x ऊपर नीचे x अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, x से x तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, साइन आ गया। बाकी के एंगल्स आप खुद निकालिए, सेक A और tan A खुद करिए, आपके पास तीनों चीजें रेडी है, परपेंडिकुलर भी, बेस भी और हाइपोटेन्यूज भी। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ सेक A। सबसे पहले ट्राइंगल बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर A एंगल चल रहा है तो A को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। सेक A क्या होता है बेटा, H अपॉन B, राइट। अब हमारे पास क्योंकि एंगल A पे है, दिस इज बेस, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, AC, और बेस क्या है, यहाँ नीचे। सेक A की वैल्यू कैसे निकालेंगे बोलो, ओहो, AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x सेक A, और AB कितना आएगा, ये आ गया x सेक A और AB कितना आया, बस मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, फिर से वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज बच्चों x सेक A, परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस इस बार x स्क्वायर इधर आके माइनस कर देंगे, स्क्वायर अंदर जाएगा, x स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर है माइनस x स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर, x से x कैसे कैंसिल करेंगे, कहाँ से नहीं, कैसे बेटा, कैनॉट कैंसिल, इसके साथ ये x मल्टीप्लाई में सेकंड स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा रूट में, x स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, सिंगल x, सारी चीजें आ गई, परपेंडिकुलर, AC इज योर हाइपोटेन्यूज, AB इज योर, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं, खुद से निकाल सकते हैं। साइन A अपने आप बताओ, P अपॉन H, P की वैल्यू रखेंगे, H की वैल्यू रखेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, दिस इज योर आंसर, गॉट इट। इसका सॉल्व करना है, कॉन्सेंट्रेशन इज हियर, वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले जहां कॉमन लेना दिख रहा है वहां से कॉमन ले, क्या कॉमन लेंगे मुस्कान, 9 और भी कुछ ले सकते हैं, गुड, क्या A कॉमन लोगे, हाँ निकेत A कॉमन लोगे, बोलो नहीं, मोक्ष बेटा आप लोगों को पीछे ऑडियंस हंसने के लिए नहीं बुलाया, कुछ पढ़ भी लो। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, शिवा अभी आइडेंटिटी लिखी थी,
दीदी हमें तो कल का अब तक याद नहीं, आप अभी का पूछ रहे हो ना। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1। तो दिस शुड बी 1। थीटा है, यहाँ थीटा की जगह a ने ले ली, तो आंसर 9 आया। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। इसी के नेक्स्ट पार्ट है 1। क्या है आगे? 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस हियर, हाँ, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। क्लास सबका ध्यान यहाँ। जनरली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आई हैव अ ट्रिक फॉर यू। ज्यादातर क्वेश्चंस को सबसे पहले कोशिश करो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए, बस, और कोई लॉजिक नहीं है 8.4 से डील करने का। tan का फॉर्मूला अभी लिखवाया है साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए, साइन थीटा अपॉन सेक कॉस का ही रिवर्स होता है 1 अपॉन कॉस। कॉट लिखवाया है मैंने कॉस अपॉन साइन, और कॉसेक साइन का ही रिवर्स होता है। यहाँ तक किसी को डाउट? सब cot माइनस नहीं, अब वो आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी पे हमेशा स्क्वायर होता है बेटा, है ना। एलसीएम लेंगे, इन दोनों के नीचे कॉस है, एलसीएम कॉस ही आएगा। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी किसी से मल्टीप्लाई, बाकी सब कुछ साइन थीटा और 1 एज इट इज, ठीक है। यहाँ आ जाइए, यहाँ एलसीएम आएगा, साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी की चीजें, लिसन एवरीवन, कॉस प्लस साइन है, यहाँ भी कॉस प्लस साइन लिख दो तो कोई प्रॉब्लम? और ब्रैकेट के नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई में साथ में लिख दो। अब सभी स्टूडेंट्स का ध्यान यहाँ पर, इस पूरे को a मान रही हो a, 1 को b, ये पूरा a और 1 को b, तो a प्लस b और a फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस, तो a मतलब पूरा cos थीटा प्लस, और वहां पर b का स्क्वायर, यानी कि यहाँ तक कितने स्टूडेंट्स को डाउट है बोलो? साइन होगा cos। हाँ साइन। कितने स्टूडेंट्स को डाउट है बोलो? सब क्लियर यहाँ तक? बोलो साहिब। यहाँ पे इस पूरे को a लिख दिया, 1b है, ये पूरा a 1b है, तो a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला रखो। अभी क्लियर? अब a प्लस b के होल स्क्वायर से खोल सकते हैं इसे, ओपन कर दे, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, आगे पीछे लिख सकते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं, माइनस में अपॉन में एक आइडेंटिटी थी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बोलो। ऑनलाइन हिला दी आपने मैंने, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा याद रखना, ये पूरा 1 प्लस, बच्चों कुछ कैंसिल हो रहा है, जल्दी बोलो। 1 से 1 कैंसिल, बचेगा 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन में cos थीटा साइन थीटा, भी ऊपर वालों से कैंसिल हो जाएंगे, देखो क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है ना, साइन से साइन, cos से cos, आंसर कितना आया? एक बार और पूरा क्वेश्चन समझेंगे जल्दी से। 1 एज इट इज, tan को लिखा साइन अपॉन cos, sec को लिख दिया 1 अपॉन cos, क्योंकि sec 1 अपॉन cos होता है, यानी कि cos का रेसिप्रोकल होता है, cos को जब 1 के अपॉन में करते हैं sec आता है। 1 एज इट इज, cot का फॉर्मूला, cot थीटा लिखना है, थीटा लिखना भूल जाती हूँ कभी कभी, cos अपॉन साइन, अभी स्टार्टिंग में ही बताया है, cosec 1 अपॉन साइन, यहाँ पे cos एलसीएम में आ गया, दोनों के नीचे cos था, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी साइन एलसीएम में आ गया, बस साइन किससे मल्टीप्लाई होगा? बाकी सब एज इट इज, ये पूरा a और ये जो 1 है ये b,
ये पूरा a और ये जो 1 है a प्लस b a माइनस b, यहाँ फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, आगे पीछे लिख सकते हैं a इंटू b को, जरूरी नहीं कॉस ही आगे लिखे, 2 इंटू a इंटू b, तो 2a b मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई, फॉर्मूला खोलना आता है a प्लस b के होल स्क्वायर का। कितने बच्चों को ये स्टेप समझ नहीं आया, मुझसे दोबारा पूछो। 1 माइनस में था, 1 का स्क्वायर 1 ही आया। इधर आइडेंटिटी लगाइए, जहां आइडेंटिटी लग रही है वहां पे जरूर लिखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बोलो, जरूर लिखो आइडेंटिटी 1। ये वाला 1 इस 1 से कैंसिल, जो बचा ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल, 2 आया आंसर।